तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के गलियारों से वो खबर निकल के आ ही गई कि भाई बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक यानी कि संजय लीला भंसाली अपनी डायरेक्शन में बनी फिल्म यानी कि गंगूबाई काठियावाड़ी का काम इस दिन से शुरू कर देंगे। और भाई जैसे ही ये खबर हम लोगों के सामने आई है कि भैया उसी के साथ खबरों का बाजार इस बात को भी लेकर गर्म हो गया कि क्या ये फिल्म अपने तयशुदा टाइम पर रिलीज हो पाएगी। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है उस अदाकारा से जो कि भैया इन दिनों हेटर्स के निशानों पर रहती है, यानी कि भैया आलिया भट्ट से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म यानी कि गंगूबाई काठियावाड़ी में गंगूबाई का किरदार निभाती नजर आएंगी आलिया भट्ट। और इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाले हैं बॉलीवुड के मास महाराजा यानी कि अजय देवगन। यानी कि अजय देवगन को लेकर यह खबर तो हम लोगों के सामने आ चुकी थी कि अजय देवगन का जो पार्ट था इस फिल्म में उसको कंप्लीट कर लिया था अजय देवगन ने सेकेंड लॉकडाउन के लगने से पहले। और इसी बीच में इस फिल्म को लेकर यह भी जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भाई इस फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा, यानी कि इस फिल्म का रिलीज डेट हम लोगों के सामने रखा गया था 30 जुलाई के रूप में। यानी कि भैया 30 जुलाई को यह फिल्म सीधा मुकाबला करने वाली थी प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि राधे श्याम से। तो भैया राधे श्याम को लेकर यह खबर तो हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई अब वो फिल्म इस डेट पर रिलीज नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे आज बॉलीवुड से यह खबर निकल के आई है कि बहुत जल्दी ही संजय लीला भंसाली अपने इस फिल्म के बचे हुए काम को शुरू करने वाले हैं, तो उसी के साथ कई लोगों ने मुझसे यह सवाल भी पूछा कि क्या यह फिल्म अपने तयशुदा टाइम पर रिलीज होगी या फिर इस फिल्म का रिलीज डेट में बदलाव होगा। तो दोस्तों इस पर आने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि भैया इस फिल्म का अभी कितना काम बचा है। तो दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का जो डायलॉग वाला पोर्शन है, सीन्स वाला पोर्शन है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। बस इस फिल्म का एक सॉन्ग सीक्वेंस बचा है और ये सॉन्ग जो है वो बड़े स्केल पर शूट किया जाना है, यानी कि इसमें कई सारे जूनियर आर्टिस्ट नजर आएंगे। यानी कि अगर बैकग्राउंड डांसरों की मैं बात करूं तो वो संख्या लगभग 3000 की होगी। यानी कि भैया बहुत बड़े स्केल पर इस सॉन्ग को डायरेक्ट करने वाले हैं, पिक्चराइज करने वाले हैं संजय लीला भंसाली। और ये सॉन्ग इतना जबरदस्त होगा कि इसको लेकर ये बात कही जा रही है कि भैया ये सॉन्ग जब आप लोगों के सामने आएगा तो ये सॉन्ग काफी सारे रिकॉर्ड बनाएगा। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि इस फिल्म का जो बचा हुआ पोर्शन है वो 15 जून से शुरू कर दिया जाएगा। यानी भैया जैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये जानकारी आई कि भैया आप इन टर्म एंड कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए अपने फिल्मों का काम शुरू कर सकते हैं, तो भाई वैसे ही अब बॉलीवुड से खबरें आने लगी है कि भाई किस किस फिल्म का किस किस दिन से शूटिंग चालू होने वाला है। तो दोस्तों इस फिल्म का सेट भी बना हुआ है, सारी तैयारियां हो चुकी है और यह बात क्लियर की जा रही है कि 15 जून से ही इस फिल्म का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक यह जानकारी हम लोगों के सामने नहीं रखी गई है कि भाई इस फिल्म का जो रिलीज डेट हम लोगों के सामने रखा गया था 30 जुलाई वाला, क्या यह फिल्म उसी डेट पर रिलीज होगी। तो दोस्तों इसको लेकर जो खबर सामने आ रही है उसमें यह बात बताई जा रही है कि संजय लीला भंसाली की जो टीम है वो इस बात पर ध्यान दे रही है कि क्या 30 जुलाई तक सिनेमा घर खुल जाएंगे। अगर सिनेमा घर खुल जाते हैं और सिनेमा घर में 50% ऑक्यूपेंसी का आदेश सभी राज्यों की तरफ से सिनेमा घरों को मिल जाता है तो भाई ये फिल्म जो है वो 30 जुलाई को तभी रिलीज हो पाएगी जब तक इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट ना हो जाए। यानी कि भैया इस फिल्म का अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये बात कही जा रही है कि 2 कारणों की वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो बदल सकता है। यानी कि पोस्ट का काम अगर टाइम रहते हुए पूरा हो जाता है और सिनेमा अगर 50% ऑक्यूपेंसी के माध्यम से खुल जाते हैं तो ये फिल्म अपने तयशुदा टाइम पर रिलीज होगी। और उसके साथ इस फिल्म को लेकर ये बात भी क्लियर की गई है कि भाई ये फिल्म यानी कि जो खबरें निकल के आ रही उसमें यही बात कही जा रही है कि यह फिल्म सीधा सिनेमा घर में आएगी। यानी कि इस फिल्म को लेकर जो बीच में खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चली जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा आश्वासन भैया संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस से निकल के आ रहा है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आप संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन बनी इस फिल्म को कहां देखना चाहते हैं। क्या आप इस फिल्म को सिनेमा घर में देखना चाहते हैं और क्या आप इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वन इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।